बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती दौर की बातचीत हुई है। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही एनडीए के सहयोगी दलों में टिकटों का बंटवारा होने की उम्मीद है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू इस बार 243 में से 102 या 103 और बीजेपी 101 या 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची करीब 43 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एलजेपीआर का होगा। इस लिहाज से उसे करीब 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हम को 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति बन गई है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदवार तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे। टिकट बंटवारे के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अगर एक जिले में अलग अलग सहयोगी दलों को टिकट मिलता है तो ऐसा न हो कि एक ही जाति के कई उम्मीदवार एनडीए से उतार दिए जाएं, बल्कि कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग जाति के उम्मीदवारों हों ताकि सबको वोट मिल सके। बीजेपी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता निर्विवाद है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि बीजेपी और जेडीयू ने कई विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े हैं। इनमें जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2015 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने बराबरी यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2020 में नीतीश और बीजेपी साथ आए, तब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के साथ रहे। सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीटें दी गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि जेडीयू को लगता है कि चिराग पासवान के कारण उसे कई सीटों पर नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। इस बार चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद वो खुद यानी चिराग पासवान खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और वो भी सामान्य सीट से। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी उनमें वो किसे कहां से खड़ा करना चाहती है वो ये तय कर सकती है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे। सीट शेयरिंग और खुद के चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है और सही समय पर सब कुछ बता दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर भी क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। काहे बताएंगे हम आपको, अभी ये समय पर बताएंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि ये बातें केंद्रीय नेतृत्व जो है समय आने पर बताएगी। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, मेरा नहीं है। लेकिन सीट बंटवारा का कहीं एनडीए में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े भाई की भूमिका में भाजपा, मैंने कहा ना कि सीट बंटवारा में कोई एनडीए में प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेता है और सही समय पर आपको सही जानकारी दे दी जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर के भी राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले उन्होंने दबाव बनाया, इसके बाद सरेंडर किया गया। राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस को डुबाएंगे, जो उस पर चढ़ा होगा वो भी डूब जाएगा। राहुल गांधी तो डूबता नाव है, वो क्या बोलेगा। बचपन से लेके 55 तक बेरोजगार है वो। बचपन से 55 की उम्र तक राहुल गांधी बेचैन आत्मा है, अभी तक युवा है। टिकट बंटवारे को लेकर हम चीफ जीतन राम मांझी का भी बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ने एनडीए के टिकट बंटवारे पर कहा कि एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जुलाई से अगस्त तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सुनिए। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में
हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है, अब मिलना चाहिए था उनको 10 वर्ष पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मांझी की बात सूझी। दशरथ मांझी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो हम लोग नहीं करते। एक को कोई बोलिएगा तब ना, एगो कोई बोलिए। सर कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा एनडीए में। ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जितने लायक सीटें मिलेगी, हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है, डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की है। देखिए को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है, आप लोग सब जानते हैं। अब यहाँ एक सवाल सबके मन में उठ रहा है, वो ये कि चिराग पासवान को बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें क्यों दे रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर चिराग ने ज्यादा सीटें जीतकर महागठबंधन का साथ दे दिया तो बीजेपी क्या करेगी। गौरतलब है कि बीते दिनों चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और लालू परिवार की खूब तारीफ भी की थी। अब ये तो बात रही एनडीए के सीट बंटवारे की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एनडीए के नेता उन पर फट पड़े हैं। असल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार भारत की आपराधिक राजधानी बन गया है। बीते दिनों नालंदा के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बातें कही। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बिहार जिसे कभी शांति और न्याय की भूमि माना जाता था, अब भारत की अपराध राजधानी बन गया है। अब राहुल के बयान पर एनडीए के नेताओं ने कैसा हमला बोला है, ये आप खुद ही सुनिए। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जब आप लोग विपक्ष में जाते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं। आज जितनी चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर, सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता है। तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है। उस वक्त आपको जातीय आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी, उस वक्त आपको ये भी याद आएगा कि भैया कैसे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, उस वक्त बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली? आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण लोकसभा का चुनाव तो आप हार ही रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का चुनाव भी आप हार रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार भी आप हारेंगे, बंगाल भी आप हारेंगे, असम भी आप हारेंगे। पटना वासी को गाली बकने का काम किया। उन्होंने पटना को कैपिटल ऑफ क्राइम बोला, यानी क्राइम और क्रिमिनल पूरे पटना वासी को उन्होंने बता दिया। राहुल गांधी जिस तरह से बिहारी और बिहार के लोगों को और पटना को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना के लोग क्रिमिनल नहीं हैं, अपराधी नहीं हैं। और राहुल गांधी
एयर कंडीशन से निकल कर आया हुआ नेता है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए और उसके बाद दिल्ली आए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए, जहां जहां गए कांग्रेस का नाव डुबो दिए। इसलिए राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का डूबना तय है। एयर कंडीशन में रह करके 5 साल में एक बार चुनाव के वक्त बरसाती मेढक के तरह टर टर करने आएगा तो जनता उसको पहचानता है, टरटराने वाले को। बिहार के जनता को बैंग नहीं चाहिए, फ्रॉग नहीं चाहिए। बिहार के जनता को वैसा नेता चाहिए जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी श्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में 51 बार आए। लोग मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। और अब तो राहुल गांधी बोल दिए कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो चाहे बिहार में होगा। तो राहुल गांधी बिहार में एनडीए चट्टानी एकता के साथ खड़ी है और एनडीए की सरकार बनेगी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।